Class, good morning. I'm all welcoming you all for today's session, and today's session is totally depend on the writing skills. Section B may you have writing skills, and advertisement is the very first question that you will be getting in option with your notice and poster. So today we will be discussing about advertisement. आखिरकार advertisement की बात करें तो advertisement होता क्या है? It is really very mandatory on the mandatory basis. It is quite important to know about advertisement. So before starting up with the session, I really want to have your views regarding the advertisement. So बच्चे, if we talk about advertisements, advertisement होता क्या है? What do you mean by advertisements? जो कंपनीज करवाती है अपनी प्रमोशंस के लिए या अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए ताकि Okay. उनकी सर प्रमोशन करना जिससे उनकी सेल बढ़ सके। ओके, प्रमोशन करना ताकि हमारे प्रोडक्ट का सेल बढ़ सके। सर तो स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप अलग होती है बच्चे, स्पॉन्सर होता है मार्केटिंग सर मार्केटिंग अलग होती है। यस, मगर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू होती है। एडवर्टीजमेंट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ डूइंग मार्केटिंग। वेरी गुड। बट एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पे पब्लिश होती हैं? अगर हम पब्लिकेशंस की बात करें तो एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पे पब्लिश होती हैं बच्चे? बैनर्स में होती है। बट हमारे सिलेबस में अभी जो हम पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ टू बी ड्राफ्टेड फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। हम एडवर्टीजमेंट जो अभी कर रहे हैं वो हम कहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे? हम किसके लिए ड्राफ्ट कर रहे होंगे? हम ये ड्राफ्ट कर रहे होंगे लोकल न्यूज़पेपर के लिए। सो आई रियली वॉन्ट टू नो यू ऑल, कभी आपने न्यूज़पेपर देखा है? हैव यू गॉन थ्रू सम ऑफ द गुड न्यूज़पेपर्स लाइक डेली एक्सप्रेस? है ना, हम सबने देखा होगा। हैव यू गॉन थ्रू द एडवर्टीजमेंट पार्ट इन द सेम न्यूज़पेपर? यस सर। वेरी गुड। तो हम आज एडवर्टीजमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है, इनका फॉर्मेट क्या होता है और हम इन्हें किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, जनरली एडवर्टीजमेंट्स आर मेंट टू कन्वे द पब्लिक मच मोर अवेयर ऑफ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को अवेयर करते हैं इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए। और ये कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं डिपेंड्स ऑन द हेडिंग ऑफ द एडवर्टीजमेंट दैट वी आर यूजिंग फॉर ए टिपिकल एडवर्टीजमेंट। बच्चे, अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ए प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस इज प्रमोटेड। ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिससे हम वी आर प्रमोटिंग ए प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, हम एक सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, सो डैट वी आर इन ए पोजीशन टू अट्रैक्ट आवर कस्टमर्स और व्यूअरशिप। ठीक है, जो जो हमारे एडवर्टीजमेंट को पढ़ रहा है हम उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें ताकि एज पर द नेचर ऑफ दी एडवर्टीजमेंट हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एजेंडा है एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करने के पीछे, उसे हम फुलफिल कर सकें। सो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफाइड एड्स को। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है क्लासिफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइड बच्चे? क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्रिस्प, छोटी और क्रिस्प एड्स। आई रियली वांट टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू ऑल हेयर। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा वर्ड्स की नहीं होती और इट शुडंट बी मोर देन 50 वर्ड्स, है ना। हमारे सिलेबस में भी जो क्लासिफाइड एड्स हैं, एज़ पर द डायरेक्शन विच इज़ बीइंग गिवन बाय जेके बोर्ड, इट इज़ बीइंग सेड कि हम जो अपनी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे इट शुडंट बी मोर देन 50 वर्ड्स। और न्यूज़पेपर में भी कम वर्ड्स की होती है। सो कभी सोचा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या रीज़न? ताकि लोग उसे अच्छे से पढ़ सके, ताकि लोग उसे इजी वे से पढ़ सकें। ओके, व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? टू द पॉइंट। ओके, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और लोग जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें और पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकें। ओके, वेरी गुड। व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? सर वो शॉर्ट इसलिए रखते हैं कि वो लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाएं एडवर्टाइजमेंट से, कि उनको ज़्यादा बोर ना होने, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ी लिखते हैं। ओके, वेरी गुड। लोग
मोनोटोनस ना हो सके, है ना, लोग बोर और डल ना हो सके उसको Yes, पढ़ sir. के, है ना, अपना टाइम वेस्ट वो नहीं, ऐसा नहीं सोचे कि उनका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है. बच्चे, वन मोर Yes, sir. फैक्टर इज देयर, यू नो, द फैक्टर विच हैज़ बीन पुट इट अप बाय यू ऑल, दे ऑल आर करेक्ट, बट देयर इज़ वन मोर फैक्टर. दैट फैक्टर सेज के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंसिव अपने एक्सपेंसेस देख के भी एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करना होता है. सो एक्सपेंस इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इसलिए जो ये एडवर्टीजमेंट्स होती हैं इन्हें क्लासिफाइड वे में न्यूज़पेपर्स के लिए ड्राफ्ट किया जाता है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट बच्चे? No, No, sir. ओके, No, sir. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट. आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो डिपेंड करेगा उसकी टाइप पे. तो उसकी टाइप्स क्या हैं? उसकी अलग अलग हेडिंग्स. और ये हेडिंग्स हम किस नेचर की एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी हेडिंग से पता लगता है कि एडवर्टीजमेंट जो ड्राफ्ट हुई है वो आखिरकार उसका एजेंडा क्या है, आखिरकार उसका किस रिगार्ड में उसे ड्राफ्ट किया गया है. सो लेट अस गो विद द वेरी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, दैट इज सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड. सबसे पहले वी विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन सिचुएशन वेकेंट. तो बच्चे, वेकेंट का मतलब क्या हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया? वेकेंट का क्या मतलब होता है? वेकेंट का मतलब होता है खाली. सिचुएशन वेकेंट हेडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब एक एम्प्लॉयर, कौन? एम्प्लॉयर एक जॉब वैकेंसी प्रोड्यूस करता है. एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट होटल रेडिसन ब्लू जम्मू, और रेडिसन ब्लू जम्मू के जनरल मैनेजर ने या एमडी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है कि उनको फ्रंट ऑफिस मैनेजर चाहिए. तो उन्होंने वैकेंसी अवेलेबल करवाई है. तो इस नेचर की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसका हेडिंग क्या आएगा? सिचुएशन वेकेंट. समझ में आ रहा है? जब एक कंपनियां नौकरी निकालती हैं, वैकेंसी क्रिएट करती हैं, तो वो सिचुएशन वेकेंट के अंडर आता है. इज देयर एनी डाउट बच्चे? बच्चे क्लियर है ये? No, sir. Yes. ओके. अब दूसरी टाइप की हेडिंग होती है सिचुएशन वांटेड. वांटेड का क्या मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ आई वांट दिस थिंग, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ. वांटेड मतलब किसी चीज़ को चाहना, राइट? तो वांटेड जब एक इंडिविजुअल नौकरी ढूंढ रहा होता है, उसे नौकरी चाहिए करने के लिए, और वो एडवर्टीजमेंट फ्रेम करता है, अपनी क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करता है, तो इसका हेडिंग जो है वो सिचुएशन वेकेंट आता है. जब एक इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर ए जॉब, जब वो नौकरी ढूंढता है, जब उसे नौकरी चाहिए, तो हेडिंग आएगी सिचुएशन वांटेड. जब एक एम्प्लॉयर जॉब क्रिएट करता है, वेकेंट करता है, खाली करता है जगह, है ना, वैकेंसी बनाता है, तो उसकी हेडिंग आती है सिचुएशन वेकेंट. तो बच्चे, सिचुएशन वेकेंट और वांटेड समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है मिसिंग. मिसिंग का क्या मतलब होता है? हो जाना. खो जाना, हो जाना. है ना, या हम इसको कह सकते हैं अदर वर्ड में गुम जाना. बेटा, मिसिंग हम हेडिंग की फॉर्म में तब यूज़ करते हैं जब कोई लिविंग बीइंग, मे बी ए पेट, मे बी ए पर्सन, गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, तब हम जो हेडिंग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मिसिंग. अब मिसिंग की आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना. किसी का पेट था डॉग, और उसका डॉग जो है वो खो गया. उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला मिसिंग हेडिंग के अंडर. अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये पेट जो है, अगर ये मिलेगा तो ये पेट जो है ये सो एंड सो ओनर का है.
हाउ विल पीपल एबल टू फाइंड आउट? सारी इंफॉर्मेशन दी होती है इसमें। इन्फॉर्मेशन अगर दिन में 10 कुत्ते घूम गए हैं फिर इन्फॉर्मेशन सेम है। मतलब लैब्राडोर ब्रीड के 5 कुत्ते गुम हो गए हैं। सर उसने सर, उसको with the पूरा help of बताया photo- था कि वो लैब्राडोर डॉग है, उसके गले में इस कलर का पैट है, और उसमें अगर शायद उसने उसके जो कॉलर होता है उसमें अगर अपना फोन नंबर रखा हो और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आजकल बेटा कॉलर में, डॉग कॉलर्स में कोई भी अपना पर्सन फ़ोन नंबर नहीं लिखता है ना। मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट राइटिंग इट। यस सर बॉडी में कोई मार्क होना। बेटा जब सर, आप वो एक एडवर्टाइजमेंट पे लिख सकते हैं ना, पर्सनल डिटेल्स वगैरह। पर्सन डिटेल में लैब्राडोर है, ब्लैक कलर का है, और 5 कुत्ते गायब हैं, पांचों के 5 लैब्राडोर ब्लैक कलर के हैं, देन how people will able to identify? People will able to identify if you will be giving a photo of the dog, right? कुछ ना कुछ तो फिजिकल अपीयरेंस में फ़र्क होगा। किसी का पॉइंटेड नोज होगा, किसी का फ्लैट नोज होगा, देख के पता चलेगा। तो इट इज़ मैंडेटरी टू मेक ए फोटो कॉलम when you will be drafting a missing ad। ये तो पेट की बात हुई, हम किसी पर्सन की बात करते हैं। गांधीनगर से कोई ओल्ड लेडी गायब होगी, मे भी हो सकता है कि उस एरिया में से 2 और ओल्ड लेडीज़ गायब हुई हूँ। अब ओल्ड लेडी दिखती कैसी है? फीचर तो आपने बता दिए कि शी हैज़ ग्रे हेयर, एंड जनरली जितने भी ओल्ड लोग होते हैं उनके हेयर जो हैं वो ग्रे होते हैं। बट आप कैसे उसको पहचानेंगे? बाय लुकिंग एट दी फोटो विच इज बीइंग गिवन इन दी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्टेड बाय द पर्सन जो उसको रिलीज कर रहा है, जिसको पब्लिश करवा रहा है। तो प्लीज राइट वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेन एवर वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट ए मिसिंग एडवर्टीजमेंट, द फोटो कॉलम हैज टू बी मेड। बच्चे मिसिंग क्लियर है? मिसिंग हमेशा, हाँ ये मैं आपको बताऊंगा जब हम फॉर्मेट को डिस्कस कर रहे होंगे। यू डोंट हैव टू वरी, अभी सिर्फ हेडिंग्स को समझिए आराम से। इतना क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, यस सर। सो अगेन देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट जो कहती है, उसका हेडिंग है लॉस्ट एंड फाउंड। अब लॉस्ट एंड फाउंड का क्या मतलब होता है? सर कोई चीज गुम हो गई हो। मिसिंग का क्या मतलब होता है? गुम हो जाना। लॉस्ट एंड फाउंड का भी मतलब होता है गुम हो जाना। जो गुम जाए वो जो मिल गए। तो जैसे किसी और की चीज मिल गई हमें। ओके, अब इसका एक मेन डिफरेंस, आपको बेसिक डिफरेंस बताते हैं। मिसिंग में मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन गुम हो गया या पेट गुम हो गया तो हम उसे मिसिंग हेडिंग में लिखेंगे, राइट, ड्राफ्ट करेंगे। मगर आपकी कोई वैल्यूएबल और लग्जरी और इम्पोर्टेंट नॉन लिविंग थिंग गुम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल यू लॉस्ट योर मोबाइल फ़ोन, आपकी गोल्ड चेन गुम होगी या आपकी घड़ी गुम होगी, तो इस चीज़ के लिए जब भी आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे उसका हेडिंग आएगा लॉस्ट एंड फाउंड। अंशु सलारिया, इज देयर एनीथिंग? बच्चे समझ में आया? लॉस्ट एंड फाउंड और मिसिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चला, वो क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इज देयर एनी क्लैरिटी? आपकी घड़ी गुम हो रही है, आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो रहा है, आपका लैपटॉप गुम हो रहा है, तो आप जो एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करेंगे उसका हेडिंग आएगा लॉस्ट एंड फाउंड। गॉट इट? यस सर। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल का क्या मतलब होता है? शादी के रिलेटेड। वेरी गुड। शादी के रिगार्डिंग जो इश्तिहार, व्हाट यू कॉल इट, एडवर्टीजमेंट होता है, उसे हम मैट्रिमोनियल कहते हैं। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग इन दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इफ यू आर फ्रेमिंग ए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। आप इसकी हेडिंग में मैट्रिमोनियल अलायंस तो लिखेंगे, मगर आप इसका सब हेडिंग भी देंगे। सब हेडिंग क्यों देंगे? आई विल गिव यू दी रीजन वाई। ऐसा हो सकता है कि ग्रूम ने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाई है ब्राइड के लिए। अगर ग्रूम ब्राइड को ढूंढ रहा है तो इसका सब हेडिंग आएगा लुकिंग फॉर ब्राइड।
और अगर ब्राइड ग्रूम को ढूंढ रही है तो इसका सब हेडिंग आएगा लुकिंग फॉर ग्रूम। तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो इसका सब हेडिंग आएगा एज पर द क्वेश्चन। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग एग्जैक्टली। इज ग्रूम इज लुकिंग फॉर ब्राइड और इज ब्राइड लुकिंग फॉर द ग्रूम। अब ब्राइड जो है वो दुल्हन को कहते हैं, ग्रूम जो है वो दूल्हे को कहते हैं। एवरीवन नो? यस बच्चे, यू रेजिंग योर हैंड। सॉरी सर, गलती से ओके, नो वरीज। मैट्रिमोनियल क्लियर हुआ? मैट्रिमोनियल में हमें हेडिंग भी देनी है और हमने क्या करना है, हमने सब हेडिंग भी देनी है। सर जो मैट्रिमोनियल वाला ये वापिस से समझाना। ओके, मैट्रिमोनियल होता है जब हम शादी के लिए एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, इसका हेडिंग मैट्रिमोनियल अलायंस आएगा। मगर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि लड़के वालों ने लड़की ढूंढने के लिए ऐड निकाली है, तो इसमें सब हेडिंग देना ज़रूरी हो जाता है। अगर एडवर्टीजमेंट ब्राइड पब्लिश कर रही है तो सब हेडिंग आएगा लुकिंग फॉर ग्रूम, और अगर एडवर्टीजमेंट ग्रूम पब्लिश करवा रहा है तो इसका सब हेडिंग आएगा लुकिंग फॉर ब्राइड। गॉट इट? सर ओके सर पहला वाला समझा देंगे वापस? क्रिश, आपने क्लास लेट अटेंड की है या ऑन टाइम की है? You don't Sir, have late, you please. don't have to worry Krish, I will be sharing a video in the group, kindly go through the video. अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, do connect to me, I will be making you to understand, but I want you to be punctual in your classes. Okay. So हम बात करेंगे यहाँ पे obituary की। obituary क्या होता है? वो है ना सर किसी की डेथ जैसे उसका। वेरी गुड। ऑबिचरी होती है आफ्टर, जब हम लोगों को बताते हैं आफ्टर डेथ रिचुअल्स के बारे में, है ना। आफ्टर डेथ फर्स्ट रिचुअल इज क्रिमेशन, 10th डे, क्रिया, रस्म पकड़ी, वॉट एवर, इस टाइप के जो आफ्टर डेथ रिचुअल्स होते हैं उसे हम ऑबिचुरी में ड्राफ्ट करते हैं। अगेन इसमें एक और चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप आफ्टर डेथ रिचुअल्स की एडवर्टीजमेंट्स ड्राफ्ट करेंगे उसकी हेडिंग ऑबिचुरी आएगी, मगर उसकी सब हेडिंग में आप बताएंगे कि वो क्या है। इज इट ए क्रिमिशन, इज इट 10th डे, इज इट रस्म पगड़ी, इज इट क्रिया, और इट इज़ वॉट एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन। इज इट क्लियर बच्चे? बेटा, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। अब हम बात करते हैं सेल और परचेज की। सेल का क्या मतलब होता है? बेचना। जब हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू कार, so I need down payment practically, and for the down payment, to make down payment, I want my old car to be sold. तो जब मैं अपनी पुरानी कार बेचूंगा तो उसका हेडिंग क्या आएगा? सेल। जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका हेडिंग सेल आएगा। जब हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ कार, आई वांट टू बाय ए सेकेंड हैंड कार, ठीक है, या आई वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, मैं कुछ परचेज करना चाहता हूँ, तो उसका हेडिंग क्या आएगा? परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता हूँ, मेरा घर है और मैं घर को बेचना चाहता हूँ, या मेरे पास एक शॉप है, मैं शॉप को बेचना चाहता हूँ, उसका हेडिंग क्या आएगा? प्रॉपर्टी फॉर सेल। मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास लैंड है और मैं अपनी लैंड बेचना चाहता हूं, तो इसकी हेडिंग क्या आएगी? लैंड फॉर सेल। बच्चे क्लियर है ये? सेल, परचेज, प्रॉपर्टी फॉर सेल, लैंड फॉर सेल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ओके, यस सर। अब एक और हेडिंग होती है जो होती है सेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। हाउस होल्ड गुड्स क्या होते हैं?
सेकेंड हैंड गुड्स सर, जो घर पे हमारे सोफा टाइप। हाउस होल्ड गुड्स हो गए जो हमारे घर पे लगे होते हैं, जैसे अपहोल्स्ट्री हो गया, अपहोल्स्ट्री में सोफ़ा आ गया, डाइनिंग टेबल आ गया, एसी आ गया, टीवी आ गया, इनको हाउस होल्ड गुड्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये एड जो हैं वो आर्मी वाले पब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी में दे आर मूविंग फ्रीक्वेंटली, उनकी ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। तो आपने देखा होगा फेसबुक पे भी या इवन इन योर डेली एक्सचेंजर्स इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स ड्राफ्ट होके पब्लिश होती हैं कि वी वांट टू सेल सोफ़ा सेट, एसी, रेफ्रिजरेटर, आरओ एंड दिस विल कॉस्ट दिस एंड दिस। देखें कभी फेसबुक में देखा है या डेली एक्सचेंजर में देखा है? यस सर। तो जब हम घर का सामान बेचना चाहते हैं तो उसकी हेडिंग क्या आती है? सेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, इसको ध्यान से समझना। आप जब कच्ची छोनी की तरफ वॉक करते हैं या आप न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ते हैं और आपने एक चीज़ देखी होगी, टू लेट बहुत जगह लिखा होता है। किस किस ने देखा है? यस सर। है ना? टू लेट का क्या मतलब है? टू लेट का मतलब है वंस यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? एकोमोडेशन और शॉप ऑन रेंटल बेसिस। आप अपनी दुकान किराए पे देना चाहते हैं, आप अपना घर किराए पे देना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टीज़मेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका हेडिंग क्या आएगा? टू लेट। जब हम अपना प्रोडक्ट मे बी शॉप या एकोमोडेशन रेंटल बेसिस में अवेलेबल करवाते हैं या हम चाहते हैं कि ये किराए पे लग जाए, तो जो एडवर्टीज़मेंट्स हम ड्राफ्ट करते हैं उसकी हेडिंग टू लेट आती है। इज दिस क्लियर बच्चे? यस सर। इज देयर एनी डाउट? हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पास दुकान है, राइट? आपके पास 4 दुकानें हैं, 3 दुकान आप यूज़ कर रहे हो, एक दुकान आप किराए पे चढ़ाना चाहते हो, किराए पे रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवाना चाहते हो, आप चाहते हो उस पर उसका आपको रेंट आना शुरू हो जाए और उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करते हो, तो इसकी हेडिंग क्या आएगी बच्चा? क्लास आई एम आस्किंग यू, इसकी हेडिंग क्या आएगी क्लास? यस, इसकी हेडिंग आएगी टू लेट। यस, आप अपना घर रेंट पे लगाना चाहते हो तो उसकी हेडिंग क्या आएगी? टू लेट। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवा रहे हो उसकी हेडिंग न्यूज़पेपर में हमेशा टू लेट ही आएगी। गॉट इट? यस, एनी डाउट? ओके। अब क्या होता है कि कुछ लोग रेंटल बेसिस पे एकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हैं, है ना? अगर हम अपना मकान रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो कोई ना कोई लेना रेंटल बेसिस पे लेना भी तो चाहता है। तो जो लोग रेंटल बेसिस में एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं उसकी हेडिंग आएगी एकोमोडेशन वांटेड, क्योंकि वांटेड का क्या मतलब होता है? दे आर इन नीड, वो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एकोमोडेशन चाहते हैं, रेंटल बेसिस पे। इज दिस क्लियर? टू लेट का मतलब रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवाना, एकोमोडेशन वांटेड मतलब कि हमें एकोमोडेशन चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट एडवर्टीजमेंट, दैट इज टूर एंड ट्रैवल। बच्चे, MMT का नाम सुना है? यस सर। MMT का फुल फॉर्म क्या है? मेक माई ट्रिप। मेकमाईट्रिप.com। मेक माई ट्रिप क्या है? ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पोर्टल है। ये क्या करता है? आपको गोवा जाना है, आपके लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर हो जाएगी, आपके लिए ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी, आपके लिए गोवा में कैब बुक हो जाएगी, होटल्स बुक हो जाएंगे। बेसिकली ये आपको ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
तो आजकल क्या हो गया बच्चे, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं ये पैकेज बनाते हैं। पैकेज में आपके ट्रैवल टिकट्स, आपके होटल्स, आपके मील्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं और इन सब का एक पैकेज बना के पैसा लिया जाता है। ठीक है, जब इस तरह की एड्स निकलती हैं तो इन्हें टूर एंड ट्रैवल्स पैकेज सेल में ड्राफ्ट किया जाता है। समझ में आया बच्चे? यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, सो टूलेट का कॉन्सेप्ट दोबारा बताएं। टूलेट का मैं कंसेप्ट दोबारा बताता हूँ। टूलेट का मतलब होता है आप अपनी एकोमोडेशन, अपना घर या अपना शॉप रेंटल बेसिस पे अवेलेबल करवा रहे हो। आप चाहते हो कि आपका घर रेंट पे लग जाए या आपकी शॉप जो है वो रेंट पे रख जाए। इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स को जब ड्राफ्ट किया जाता है तो इनकी हेडिंग जो है वो टूलेट आती है। जब आप चीज़ों को, एक वर्ड याद रखना, रेंट आउट करना चाहते हो, रेंट आउट। इज दिस क्लियर बच्चे? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट। ओके बच्चे, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके माइंड में रखनी है जब आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, जब आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि एवरी एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी देयर इन ए बॉक्स। ये बॉक्स में होती है। ठीक है, चारों तरफ से ये बॉक्स जो है ये क्लोज होता है, राइट। दूसरी बात, आप इंग्लिश के पेपर में पेंसिल को यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ प्रोहिबिटेड इन इंग्लिश एग्जाम। मे बी इट्स ए वैट, मे बी इट्स मैट, और मे बी यू आर अपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। आप बॉक्स जब बनाएंगे आप पेन और स्केल से ही बनाएंगे, राइट। आप टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कार बेचना चाहते हैं तो उसकी हेडिंग आएगी सेल। यहाँ पे आपने सेल लिखा, यू विल लीव अ लाइन। आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी शुडंट बी मोर देन 50 वर्ड्स। आप 50 वर्ड से ऊपर की बॉडी नहीं लिखेंगे। जब आप बॉडी कंप्लीट करेंगे यू हैव टू लीव अ लाइन। आप लाइन छोड़ने के बाद नाम देंगे, एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल 100% देंगे। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है यू हैव टू यूटिलाइज द सेम इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। बट यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, नॉट अलाउड एट ऑल। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे, अपना ईमेल नहीं लिखेंगे। इफ़ सिनेरियो कम्स, एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है ना, तो आप क्रिएटिव इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू राइट XYZ, यू आर नॉट अलाउड टू राइट ABC। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब there was a question. Please mute yourself. Please mute. Okay. देयर वॉज ए क्वेश्चन, सर मिसिंग की अगर हम बात करें या हम ऑब्ituary की बात करें तो यहाँ पे हम फ़ोटो कहाँ पे लगाएंगे, है ना। हम फ़ोटो कॉलम, बच्चे लाइन छोड़ने के बाद फ़ोटो कॉलम बना सकते हैं यहाँ पे, फ़ोटो कॉलम फॉर मिसिंग एंड ऑब्ituary, एंड देन लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। इज दिस क्लियर? फ़ोन नंबर और ईमेल देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने एक मिसिंग की एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट की है और किसी को आपका जो मिसिंग डॉग है वो मिल गया है, आपको वो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कैसे करेगा जबकि आप उसे अपना फ़ोन नंबर ही नहीं दे रहे।
इसलिए इट इज़ मैंडेटरी टू गिव योर फ़ोन नंबर. फ़ोन नंबर सेम एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में फ़ोन नंबर नहीं दिया है तो ये आप इमेजिनरी लिखेंगे, पर्सनल नहीं लिखेंगे. कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कि फ़ोन नंबर आउट ऑफ रीच होता है ना, हम नेटवर्क एरिया में नहीं होते. गिव ईमेल ऑल्सो ऑन मैंडेटरी बेसिस सो दैट जिस पर्सन ने आपका डॉग ढूंढा है या जिसको मिला है वो आपको एटलीस्ट कम्युनिकेट करने के लिए ईमेल तो कर सके. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट विच यू हैव टू अडैप्ट. हियर आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन. पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगा. बच्चे, क्वेश्चन ये है कि एडवर्टीजमेंट में डेट क्यों नहीं आती है? Who will answer this question? एडवर्टीजमेंट में डेट क्यों नहीं आती है? क्या आपने प्रैक्टिकली सोचा इस बात को कभी? बच्चे, एडवर्टीजमेंट में डेट इसलिए नहीं आती. बेटा प्लीज़ कीप योर डिवाइस ऑन म्यूट. क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट कहाँ पे पब्लिश हो रही है? न्यूज़पेपर में. और न्यूज़पेपर का जो होम पेज है वहाँ पे ऑलरेडी डेट गिवन है कि ये आज का न्यूज़पेपर है, ये इस दिन का न्यूज़पेपर है. इसलिए एडवर्टीजमेंट में डेट नहीं आती. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक दैट वाज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट.